अगला देखिए 126वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। तो यहाँ देखेंगे सीपी में कितना मान लूँगा, 100 मान लिया। सीपी कितना मान लिया मैंने, 100। ठीक है, तो इस 100 को 5% अधिक पर बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा, 105। ये हमारा एसपी आ गया। ठीक, तो यहाँ फिर बोला गया है यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, यानी पहले 100 पर खरीदा, 105 में बेचा, अब 5% कम पर खरीदता तो इसका 5% कम हो जाएगा कितना, 95। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, न्यू सीपी आ गया। कौन सा है ये, न्यू। ठीक है, तो अगर 95 में खरीदता तो उसे 10% का लाभ होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता, है ना। तो यहाँ पर कितने का इसको 10% का लाभ होगा, यानी 95 का जो 10% प्रॉफिट है वो कितना होता है, 104.5 है ना। 95 का 10% प्रॉफिट 104.5 होगा। तो यहाँ पर ये हमारा न्यू एसपी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 0.5 यूनिट है। और 0.5 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 2 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2/0.5। पॉइंट से पॉइंट घटा दिया 0, 5 का भाग मैं 20 में दूंगा 4। हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 100। तो 4 का × 100 में करेंगे 400 रुपये, यानी लागत मूल्य क्या आ गई, 400 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी वाला। अगला देखेंगे 127वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए चावल को कितने लाभ करने के लिए चावल कम प्रति किलोग्राम कितनी होगी, यानी कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये पूछा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कितनी कीमत होगी, ये पूछा है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 54 रुपये, इसको बेचा जा रहा है तो 10% की हानि होगी, है ना। 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी, यानी 100 में अगर 10% की हानि हो रही है तो कितनी बची, 90। और जितने रुपए में बेचा जा रहा है उससे अगर हानि हो रही है तो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10% की हानि यानी 90। 100 में से 10 घटा देंगे। अब पूछा है 20% का लाभ। जब 20% का लाभ कमाना है तो 20% लाभ 100 का कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 की वैल्यू हमें पूछी है तो उसका करेंगे इंटू, और 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग मैं 54 में दूंगा, 9 छिंग 54, और 6 का इंटू में 12 में करूँगा, 12 छिंग 72 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 20% लाभ कितना हो जाएगा, चावल का 72 रुपये हो जाएगा। क्लियर बात। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला। अगला है हमारा 128वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो अगर यूनिट 100 है, अगर सीपी 100 है, इसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120 वैल्यू हो गई एसपी की। फिर दिया गया कि इस 100 को अगर 10% कम पर खरीदा होता तो 100 का 10% कम कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा न्यू सीपी आ गया। और फिर इसको 20%
लाभ पर बेचा जाता, तो देखिए 90 का 20% कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 108। ठीक है, ये हमारा न्यू एसपी आ गया। तो इन दोनों का अंतर यानी लॉस कितना क्या हुआ, लॉस हुआ हमारा 12 यूनिट का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 यूनिट। और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे में 12। 6 का भाग दूंगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। हमें पूछा है लागत मूल्य यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू 100। 2 का भाग में 100 में दूंगा 50 बार, 50 का इंटू 5 में करूँगा कितनी बार, 250 रुपये। तो लागत घड़ी का लागत मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है 129वां वाला, क्या दिया हुआ है, यदि मोबाइल फ़ोन पी की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि क्यू पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। क्यू अनुपात पी का अनुपात क्या होगा, क्यू पी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम सी पी 100 यूनिट मान लेंगे। जब सी पी में 100 यूनिट मानूंगा तो पी की दर पर बेचा जा रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, यानी 100 का 12% लाभ 112 होगा। और ये किसकी वैल्यू है, हमारी पी की। और आगे दिया गया है अगर क्यू पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, यानी 100 का 4% हानि कितनी होगी, 96। और जी किसका मान है, क्यू का। हमें क्यू पी का रेशियो पूछा है, तो क्यू अपॉन में पी। क्यू की वैल्यू है 96 और पी की वैल्यू है 112। 16 का भाग दे देंगे दोनों में, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो अनुपात हमारा आ गया 6:7। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है 130वां, क्या दिया गया है, कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यानी कोई वस्तु अगर 100 की है, इसका 25% लाभ कितना हो जाएगा, 125 होगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि यदि बिक्री मूल्य बेचा जा रहा है यानी वही तो बिक्री मूल्य है, दोगुना कर दिया जाए, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा हमारा 250। 125 का दोगुना कितना होता है, 250। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, जिस एस पी है और ये सी पी है, ये एस पी है, तो यहाँ पर एस पी क्या है, ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 150, तो यहाँ पर 150 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 150 हो गया और सी पी कितना है, 100। ये रखेंगे 100 और परसेंट के लिए 100 का इंटू कर देंगे। 100 से 100 कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 150% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कितना, ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी वाला।